हाय फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर मैथ क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। मैं रंजन कुमार आज आप सबों के लिए रेलवे मैथ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए इन सभी क्वेश्चनों का हम यहाँ से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि अक्षय 2 वर्षों के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 3,000 रुपया उधार लेता है और समान राशि को 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को उधार देता है। अक्षय को 1 साल में कितना लाभ प्राप्त होगा? ये क्वेश्चन आपका कह रहा है, आपका दिया हुआ। अब यहाँ पे जो लेता है वो उधार लेता है, तो यानी पी जो है, पी उसके लिए कितना हो जाएगा? 3,000 रुपया। यहाँ पे 3,000 रुपया उधार लिया, ठीक है। और टाइम यहाँ पे कितना दिया हुआ, कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए उधार लेता है। लेकिन आर देखिए, आर 6% पे उधार लेता हुआ, 6% पे उधार लेता है, लेकिन अपने दोस्त को किस परसेंट पे दे देता है? वह 9% पे लगा देता है सेम अवधि के लिए। यानी टी भी 2 साल के लिए वो अपने किसी से व्यक्ति से वो उधार लिया, ठीक है ना, और उधार लेकर के दोस्त को लगा दिया, पैसा दोस्त को अपना दे दिया, लेकिन किस परसेंट पे? 6% पे दे दिया। तो इसी स्थिति में यहाँ समझते हैं कि उसको परसेंटेज में कितना लाभ होगा, यानी प्रतिशत में कितना लाभ होगा? 3%। तो यही उसको वास्तविक लाभ होगा। तो सीधे यहाँ से कह रहा है कि 1 साल में उसको कितना लाभ होगा, तो हम यहाँ से निकालेंगे कि 2 साल में, समय 2 साल के लिए दिया हुआ, तो 2 साल में उसको कितना रुपया प्राप्त होगा। तो 2 साल का यानी एस आई हमको निकालना होगा। तो एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो पी के जगह पे आपका 3,000 रुपया, पी के जगह पे आपका कितना रहेगा? 3,000 रुपया आपका है। आर जो होगा कितना होगा? 3%, क्योंकि एक्चुअल में वो 6% पे लेता है, 9% पे लगाता है, तो एक्चुअल में उसे 3% का लाभ होता है। तो आर यहाँ पे 3% और टाइम 2 साल बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, यानी 180 रुपया उसको लाभ होगा। कितना साल में? 2 साल में। हम यहाँ 2 साल लगाएं। यदि डायरेक्ट यहाँ पर हम 1 लिख देते तो 1 साल का आसानी से निकल जाता। 2 साल में 180 रुपया का उसको फायदा होगा, तो 1 साल में कितना रुपया का फायदा होगा? तो 1 साल में तो 180/2, यानी उसे 90 रुपया का प्रॉफिट होगा, फायदा होगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, दिया हुआ था कि अच्छा 3,000 रुपया साधारण ब्याज पर 6% की दर पे उधार लाता है, और वो है जो समान अब राशि को, यानी 3,000 रुपया को 2 साल के लिए 9% पे अपने दोस्त को दे देता है, ठीक है, अपने दोस्त को उधार दे देता है। तो इसी स्थिति में 1 साल में उसका कितना लाभ होगा? तो आखिर यहाँ से हम क्या निकाले, यहाँ से कि उसको प्रतिशत में लाभ कितना होगा। यानी 6% पे लिया, 3% पे लगा रहा है, तो 3% का लाभ हो रहा है। तो 3% आपका प्राइस, मूलधन प्रिंसिपल जो था 3,000 ही रुपया था, आर यहाँ पे 3% हो गया, और समय जो था यहाँ 2 साल के लिए हम निकाले। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 साल का क्वेश्चन में पूछ रहा था, तो 1 साल के लिए हम डायरेक्ट 1 लिख दे तो सीधे तौर पे आसानी से आपका 90 रुपया आसानी से प्राप्त हो जाता आपका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस प्रकार इसका सॉल्यूशन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 500 रुपये का 7% की वार्षिक दर से और 700 रुपये का 10% वार्षिक दर से और 1,000 रुपये का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी सिंपल है। आपका मूलधन अलग अलग दिया हुआ, उसके अनुसार उसका दर भी है। तो 500 रुपया जो लेता है, 500 रुपया का दर कितना है? 7%। साधारण ब्याज पूछा है, तो एस आई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो एस आई वाला सीधे हम लोग डायरेक्ट फार्मूला का यूज करते हैं, फार्मूला के सहारे हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो एस आई बराबर पी, तो पी आपका पहला क्वेश्चन में आपका 500 रुपया है। पहला में आपका 500 रुपया कितना परसेंट? 7%। 1 साल का पूछ रहा है, तो 1 साल, ठीक है सीधे। अब दूसरा में कह रहा है कि फिर 700 रुपये का 10%, तो P इंटू आर, आर तो आपका 10% और टाइम 1 साल के लिए बाई 100, ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि 1,000 रुपये का 4%, तो यानी आपका P है जो 1,000 हो जाएगा, कितना परसेंट पे? 4% पे, दर से 3 वर्ष का कुल, 3 वर्ष आपका दिया हुआ है, 1 साल नहीं 3 साल। तो यहाँ सब में 3 हम करेंगे, यानी टाइम सब के लिए 3 है, तो 3 साल बाई 100 हो जाएगा आपका। 2 जीरो से 2 जीरो, इधर से सबको काटते चल जाएंगे आसानी से। तो यहाँ गुना करेंगे, 7 में 3 का गुना करेंगे 21, 21 में 5 का गुना करेंगे 21 पचे 75 से 105, ठीक है। 7 में 3 का गुना करेंगे 21, 21 में 10 का गुना करेंगे 210, 4 में 3 का गुना करेंगे 12, 12 में 10 का गुना होगा 120, यानी यही जोड़ने पे आपको इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसको ऐड करते हैं, तो 200, एक 300, एक 400, 400, 20, 10, 30, 430 और 5, 35, यानी 435 रुपया है जो 3 साल में साधारण ब्याज प्राप्त होगा सभी का। यहाँ पे टाइम जो था आपका 3 वर्ष दिया हुआ था, इसलिए सभी क्वेश्चन में हम टाइम 3 लिखेंगे। 3 साल के लिए पूछ रहा था, तो 3 साल के लिए निकालेंगे सिंपल तौर पे, यानी सभी का हम एस आई निकाल करके ऐड करेंगे, वही जो होगा आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपया 3 वर्ष में 956 रुपया हो जाता है। यदि इसी अवधि में यह मूलधन 1052 रुपया हो जाता है तो ब्याज की दर में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन आपका दिया हुआ था कि 800 रुपया हम 3 वर्ष के लिए लगाते हैं तो 956 रुपया हमको प्राप्त होता है। यानी शुरुआत में यानी पी यदि 800 है तो ऐसे स्थिति में 3 साल बाद आपका 956 रुपया प्राप्त होता है। यानी अमाउंट जो होगा आपका 900 कितना होगा 56 रुपया होगा। ये जो होगा कितना होगा 956 रुपया ये हो जाएगा। अब कह रहा है यदि इसी अवधि में यानी अवधि भी टी जो है 3 साल ही रहेगा, यह मूलधन 10,052 हो जाता है। यानी ए जो है नेक्स्ट जो ए होगा 1052 रुपया हो जाएगा ये, ठीक है। इसी अवधि में यह जो मूलधन है यानी पी है जो 800 रुपया है तो यह है जो 1052 हो जाता है। तब कह रहा है कि ब्याज की दर में वृद्धि कितना होगा। तो अब पहले जो हम इसका निकालेंगे कि यदि इस फर्स्ट वाले ए यानी 956 जो रुपया होता है तो ऐसी स्थिति में आर कितना है, सेकेंड वाले के अनुसार यानी जब वही मूलधन है जो 3 साल के लिए रखा जाता है तो 1052 रुपया था, तो ऐसी स्थिति में आर कितना होगा और वृद्धि क्या होगा। तो दोनों के आर का डिफरेंस हम निकाल देंगे तो सीधे तौर पे आंसर आपका चला आएगा। तो सिंपल पहला से यदि हम ए से निकालेंगे सबसे पहले एस आई, तो एस आई आपका देखिए 800 रुपया है, 956 रुपया हो गया। तो साधारण ब्याज यानी ब्याज कितना मिला इस पर, तो 956 में से 800 जाएगा 156 रुपया। तो सीधे लिखते एस आई बराबर, ठीक है ना, एस आई बराबर पी, तो पी आपका 800 है, आर हमको निकालना है और टाइम 3 वर्ष दिया हो बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 3 से यदि इसको काटते थे 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 4 से कैंसिल करेंगे 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 13 चौक 52, यानी आर यहाँ से निकल के जो आएगा आपका 13/2। यानी पहला केस में पहला जो कंडीशन आपका दिया हुआ था उस अनुसार आर आपका 13/2 निकल के चलाया। अब दूसरा केस जो आपका दिया हुआ है कि पी वही मूलधन है जो 3 साल के लिए लगाया जाता है तो 1052 रुपया हो जाता है, 1052 होता है। तब आर में कितना वृद्धि होगा तो यहाँ से हम निकालेंगे। तो ये 800 रुपया जो आपका है तो एस आई बराबर हम लोग क्या जानते हैं ए माइनस पी, भी ये फार्मूला आपका होता है। यानी अमाउंट में से यदि प्रिंसिपल को घटा देंगे तो एस आई निकल जाएगा। तो सिंपल तौर पे इसको सेकेंड कंडीशन से एस आई जो होगा आपका 1052 में से 800 जाएगा तो ये 252 रुपया होगा। एस आई कितना हो जाएगा, ये 252 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ से निकालते हैं कि आर कितना है, तो एस आई बराबर पी, तो पी आपका इतना है। आर के जगह पे हमको आर ही रखेंगे क्योंकि आर का वैल्यू निकालना है, और टी जो आपका 3 साल के लिए बाई 100। तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 3 से यदि इसको काटते हैं 3 8 24, 12 तो 3 चौक 12, 4 से इसको यदि कैंसिल करेंगे 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 21 चौक 82। यानी आर बराबर जो है इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, यानी 21/2, ठीक है। तो कह रहा प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, तो प्रतिशत वृद्धि यानी आर में वृद्धि कितना प्रतिशत की वृद्धि करना होगा। तो आर की वृद्धि तो पहले 13/2 था, यानी 13/2 का मतलब सिंपल साढ़े कह सकते हैं। इसके यहाँ से देखते हैं, यहाँ जो आर जो आया नया जो आर आया आपका R2 जो है आपका 21/2 है। यानी इसको यदि दशमलव में हम भाग देकर निकाले तो 10.5, और इसका यदि हम सोल्यूशन करेंगे तो 13 में 2 का भाग करेंगे 6.5 आर होगा, ठीक है। पहले 6.5% आर रहता है यदि, तो वो इसी स्थिति में आपका अमाउंट 956 होता है, और आर का जो वैल्यू 10.5% वार्षिक रहता है तो इसी स्थिति में अमाउंट जो है 1052 होता है। तो प्रतिशत जो वृद्धि होगा आर में कितना बढ़त हुआ है, तो 10.5 माइनस 6.5 यही बढ़ा। इस दोनों का डिफरेंस यानी 4% है जो आर में वृद्धि हुई है, ठीक है। ब्याज की दर में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 4% का वृद्धि हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है जो क्या है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे सिंपल समझने वाला था कि पहले स्थिति में कह रहा था कि 800 रुपया 3 साल के लिए जब लगाता है तो अमाउंट 956 होता है, फिर वही मूलधन यानी 800 ही रुपया 3 साल के लिए लगाता है तो अमाउंट इस स्थिति में 1052 हो जाता है। तो 1052 कैसे होगा, तो इसमें आर अलग होगा, आर का वैल्यू अलग होगा, इसमें आर का वैल्यू अलग होगा। तो ये कह रहा है कि उस आर में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट केस से हम आर निकाले तो आर निकालने पे आपका 6.5 निकल के चला है। दूसरा केस से जब हम आर निकालते हैं तो ऐसे स्थिति में सबसे पहले हम तो एस आई ज्ञात करेंगे। तो एस आई 1052 हो जाता है, मूलधन तो आपका 800 ही रहेगा, तो 1052 में 800 जाएगा तो 252 रुपया आपका एस आई होगा। ऐसी स्थिति में निकालने पर आपका आर 21/2 यानी 10.5 कितना वृद्धि हुआ, पहले 6.5 था, अब 10.5 था, तो ये दोनों का डिफरेंस यानी 4% की वार्षिक उसमें वृद्धि होगी, आर में प्रतिशत बढ़त हुई है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है।
अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल एक समान हो तो वर्ग की भुजा तथा वृत्त का त्रिज्या का अनुपात क्या हो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर्ग और ठीक है ना वृत्त का क्षेत्रफल एक समान है तो वर्ग का क्षेत्रफल का हम लोग सीधे फॉर्मूला जानते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल का क्या होता है, वर्ग का पहले लिखते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल ठीक है, ये बराबर है तो किसके बराबर है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का बराबर है। वृत्त के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, यानी यदि हम भुजा को ए मानते हैं तो ए का स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तब पूछ रहा है वर्ग की भुजा, भुजा हम तो ए माने तो त्रिज्या के बीच अनुपात क्या, तो इस आर को यदि यहाँ से उठाएंगे हम एक साइड लाते हैं, अनुपात निकालते हैं तो ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू इधर बचेगा पाई अपॉन इधर पाई बचेगा आपका, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो हम एक लगा सकते हैं। इस पे दोनों पे स्क्वायर है तो हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या होगा आपका रूट अंडर होगा, तो यानी ए अपॉन आर इज इक्वल टू पाई बाई 1 का रूट अंडर होगा। यानी इसको लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, रूट अंडर पाई बाई 1, यानी ए और आर का जो अनुपात होगा, इनके भुजा का जो अनुपात होगा रूट अंडर पाई अनुपात 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यदि हम पाई का वैल्यू पुट करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, पाई का यदि वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट, जैसे इसी में रखते हैं, यहाँ पे आपका इस स्थिति में रखते हैं पाई का वैल्यू, तो पाई का वैल्यू जानते हैं हम 22/7 होता है, तो 22 ऊपर आपका 7 नीचे, 22 ऊपर और 7 नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे जब स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर चढ़ेगा, यानी सिंपल तौर पे इस पे रूट अंडर हो जाएगा 22/7, तो इसको अलग अलग यदि लिखेंगे तो 22 का रूट अंडर अपन 7 का रूट अंडर, तो यानी दूसरा स्थिति में यदि ए और आर का वैल्यू निकालेंगे हम तो रूट अंडर 22 अपॉन रूट अंडर 7 भी आंसर इसका होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है जो ये भी आपका करेक्ट होगा। यानी ऐसी स्थिति में सी एंड डी यानी बोथ दोनों है जो इक्वेशन, दोनों ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये। आपका दिया हुआ था कि वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल समान है तो फार्मूला का यूज करना था, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो वर्ग का भुजा तो हम लोग ए से डिनोट किए और त्रिज्या को, वृत्त के त्रिज्या को आर से, तो इसी दोनों का अनुपात पूछ रहा था, यानी वर्ग के भुजा और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो ए स्क्वायर इधर हम लाएंगे तो आर स्क्वायर आपका इधर गुना था, इधर आने पर भाग में हो जाएगा। अनुपात पूछ रहा है, नहीं ए अनुपात आर, ए बटा आर का वैल्यू निकालना था, तो यदि हम इधर निकालते हैं तो आर इधर आने पे आपका इधर नीचे कुछ भी नहीं तो एक अपना मन से हम लगा सकते हैं, और यहाँ दोनों में स्क्वायर है तो यदि स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या होगा, रूट अंडर ये चढ़ेगा नीचे में। यहाँ पे देखिए रूट अंडर दिए तो रूट अंडर को हम अलग अलग लिख सकते हैं, रूट अंडर पाई अपॉन 1 का रूट अंडर करने पे 1 ही आएगा, तो सीधे तौर पे ए और आर का अनुपात रूट अंडर पाई अनुपात 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका है। लेकिन पाई का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, 22/7, तो यहाँ पे 22 रखेंगे और 7 आपका भाग में है तो ये आपका नीचे चलाएगा 22/7, यहाँ से सीधे यदि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर इस पे चल जाएगा, अलग अलग लिखने पे इसको रूट अंडर 22 अपन रूट अंडर 7 आपका प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में भी ये दिया हुआ। तो ऐसी स्थिति में इस क्वेश्चन का दोनों ऑप्शन सी और डी है जो दोनों करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन जो आपका स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक समचतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 30% और 25% अधिक की गई है, इससे बनने वाले आयत का क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। ठीक है, एक समचतुर्भुज दिया हुआ, तो समचतुर्भुज के बारे में पहले हम लोग जानते हैं समचतुर्भुज क्या होता है, यानी वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होगी। ठीक है, तो साथ ही साथ इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, यानी क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, हाफ d1 इंटू d2, हाफ d1 इंटू d2 ये समचतुर्भुज का फार्मूला होता है। इसका खासियत क्या होता है कि इसके जो विकर्ण है, ठीक है ना, क्या होता है, विकर्ण है एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, यानी लंबवत समद्विभाजित करता है, लंबवत समद्विभाजित करता है, ये इसका कंसेप्ट है। ठीक है, ये याद करने वाला पॉइंट है, ध्यान में रखने योग्य बात है। यानी क्षेत्रफल जो इसका होता है हाफ d1/d2, जहाँ d1 यानी फर्स्ट डायगोनल पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, और इसका विकर्ण क्या होता है, एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका दिया हुआ यदि इसकी भुजा, तो समचतुर्भुज तो सभी भुजा आपस में बराबर होगा, तो इसको हम वैल्यू मान करके बना सकते हैं। यदि हम मान लेते हैं कि समचतुर्भुज का भुजा 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, कुछ मान करके बना सकते हैं, उससे भी आपका आंसर चलाएगा। ठीक है ना, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका दिया हुआ कि लंबाई में यानी एल में 30% क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और चौड़ाई में क्या करते हैं, इसमें भी 25% की क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो यहाँ से यानी दोनों स्थिति में बढ़ रहा है, लंबाई में भी बढ़ रहा है और चौड़ाई में बढ़ रहा है, तो आयत बन जाएगा ये। पहले क्या था आपका ये, ठीक है ना, पहले क्या था आपका ये एक समचतुर्भुज था, सभी भुजा बराबर था, एक वर्ग के रूप में मान लेते हैं।
ठीक है। तो ऐसे स्थिति में जब बढ़त करते हैं तो इसका भुजा आपस में बराबर नहीं होगा, यानी रेक्टेंगल के शेप का ये हो जाएगा। ठीक है। तो सिंपल तौर पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल जानते हैं एल इंटू बी। आयत का यदि होता है तो क्या होता है, एल इंटू बी होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी ये दोनों का आपका मल्टीप्लाई होगा। तो सिंपल तौर पे हम इसके एकल बट्टा जैसे निकालते हैं हम लोग परसेंटेज वाला में, बट्टा वाला में, इक्वेशन में, उसी पर वही हम कंसेप्ट का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। यानी इसके समतुल्य बट्टा निकालना है। जब हो रहा है तो इसके समतुल्य बट्टा क्या होगा, उससे बन जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, जब दोनों कंडीशन में बढ़त होगा तो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 ये हम निकालते हैं, इस फार्मूला का उपयोग करते हैं। कब, जब दोनों स्थिति में बढ़ रहा है, लंबाई भी बढ़ रहा है, चौड़ाई भी बढ़ रहा है। यदि कोई कपड़ा का मूल्य है जो बढ़त हो रहा है तो ग्राहक की संख्या भी यदि बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दुकानदार को कितना % का वृद्धि होगा। तो दोनों स्थिति में हम लोग जोड़ते हैं, सभी जोड़ते हैं। लेकिन वही पर कहता है, क्वेश्चन रहता है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य में 20% की वृद्धि होने से ग्राहकों की संख्या में 10% की कमी हो गई, तो ऐसी स्थिति में प्रतिशत लाभ या प्रॉफिट होने वाले लाभ में कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। तो यहाँ पे ए प्लस बी, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो यहाँ माइनस हम करेंगे। लेकिन दोनों बढ़ेगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे। तो सिंपल तौर पे कुछ भी नहीं करना, 30 प्लस 25 प्लस 30 गुना 25 बटा 100। ए के जगह पे 30 रखे, बी के जगह पे आपका 25 प्लस 30 गुना 25 बटा 100। 25 से काटेंगे, 25 चौक 100। ठीक है। और इधर जोड़ते हैं पहले 30 और 25 कितना हो जाएगा, 65 प्लस 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 15, 15 में 2 का भाग करेंगे तो 7.5 होगा। 65 में 7 जोड़ेंगे यानी 72.5% की वृद्धि होगी। सॉरी, यहाँ 30 और 25 55 हो जाएगा आपका। 55 में 7 जोड़ेंगे 62.5, गलती हो गया। यहाँ 30 में 25 जोड़ेंगे, ये 55 होगा, प्लस यहाँ डिवाइड करने पे 7.5 यानी 62.5% की उसके प्रतिशत में वृद्धि होगी। यानी ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, खाली यहाँ पे फार्मूला का प्रयोग यहाँ पे ध्यान में देना था। फार्मूला का प्रयोग किस प्रकार करेंगे, ठीक है। और इसका दूसरा तरीका क्या बताएं, कोई भी वैल्यू मान करके हम बना सकते हैं। यदि मान लेते हैं समचतुर्भुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो इसी स्थिति में बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगा तो 10 से कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 10 का 130/100 यहाँ से निकालेंगे 13 हो जाएगा। और चौड़ाई में भी कितना वृद्धि होगी, ठीक है। तो वहाँ से निकाल करके उसके क्षेत्रफल को गुना करके वहाँ से भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, आपका कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 180 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन को गलाकर एक गोले का रूप दिया गया है, गोले की त्रिज्या निकाले। यानी आपका पहले क्या था, एक बेलन था जिसे गला करके गोला बनाया जाता है। जब किसी वस्तु को गलाकर नया वस्तु बनाया जाएगा तो ऐसा स्थिति में जो पहले वाले वस्तु का आयतन होगा वही नए वाले वस्तु का भी आयतन होगा, यानी बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। यहाँ पर सिंपल हम लोग कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे कि यदि बेलन को गलाकर फिर कोई भी वस्तु बनाएंगे तो बेलन का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, नए जो वस्तु बनेगा उसी का। तो यहाँ गोला बन रहा है तो यह किसके बराबर होगा, तो गोला का आयतन के बराबर होगा, ठीक है। किसके बराबर होगा, तो गोला के आयतन का बराबर ये होगा। अब बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, बेलन का आयतन होता है पाई आर का स्क्वायर एच, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। यहाँ पे दोनों आर अलग अलग है, इसका आर अलग है, इसका आर अलग, दोनों में सेम आर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पाई, तो सिंपल पाई का तो वैल्यू दोनों स्थिति में सेम होगा, 22/7 22/7, तो पाई से पाई कैंसिल होगा। अब आर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ कितना कह रहा है, त्रिज्या 5 है, तो यानी 5 गुना 5, आप 5 का स्क्वायर यहाँ 5 रखेंगे तो 5 का पावर 2, 5 को 2 बार लिखेंगे तो सीधे तौर पे 5 गुना 5। और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो गुना 180 बराबर 4/3। तो पूछ रहा है त्रिज्या क्या होगा, गोला जो नया बनेगा उसका त्रिज्या क्या होगा, यानी आर का क्यू का हमको वैल्यू निकालना है। तो सिंपल तौर पे आर का क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो इसके साथ जो संख्या आपका है गुना में इधर आने पे भाग में होगा, यानी 5 गुना 5 गुना 180। तो एक करके भेज देते, 3 देखिए आपका नीचे यानी भाग में, इधर आएगा आपका गुना में होगा, 4 ऊपर यानी इसके साथ गुना में इधर आएगा तो आपका भाग में हो जाएगा। तो 4 से यदि कैंसिल काटते हैं इसको तो 4 चौके 16, 2 20, 4 5 20। अब आर का क्यूब हमको वैल्यू निकालना है, तो यहाँ लिख सकते हैं 5 गुना 5 45 को लिख सकते हैं, 5 गुना 9, और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3। यहाँ समझेंगे, यहाँ 5 और 3 3 9, यानी इस दोनों को गुना करने पे आपका ये 45 चला आएगा, ठीक है। ऐसा लिखने से इसलिए होगा क्योंकि आपका आर का क्यू निकालने में आसानी होगा। जब आर का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, आर का वैल्यू निकालेंगे तो इससे आर पावर 3 हटाएंगे, तो पावर 3 हटाएंगे तो क्यूब रूट अंडर चढ़ेगा 3। यहाँ ये हटाने पे आपका क्यूब रूट अंडर ये चढ़ेगा, तो इसका मतलब होता है 3 का मतलब यहाँ 3 रहेगा तो 3 3 का जोड़ा लगाना हमको,
ठीक है, कितना का जोड़ा लगाएंगे, 3 3 का जोड़ा लगाएंगे। तो यहाँ देखिए 3 5 हुआ, यहाँ भी 3 3 हुआ, तो इससे क्या निकलेगा, 1 5 इधर निकलेगा, 1 3 इधर निकल जाएगा, यानी 5 3 15 15 सेंटीमीटर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। काफी सिंपल ये क्वेश्चन था। यहाँ पे दिया होता है कि बेले को पिघलाकर गोला बनाया जाता है, यानी बेले का आयतन बराबर गोले का आयतन स्थिति, गोले का आयतन होगा। तो बेले का आयतन का बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर का स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर का क्यों। तो पाई से पाई कैंसिल हुआ क्योंकि दोनों स्थिति में पाई का वैल्यू सेम होगा। आर आपका दिया हुआ था, बेलन का त्रिज्या कितना है 5, तो 5 गुना 5 और ऊंचाई दिया तो 180 बराबर 4/3 गुना आर का क्यूब। इस प्रकार सॉल्यूशन करने पे आपका 15 सेंटीमीटर चला आता है, यानी जो गोला बनेगा वो 15 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या होगी। ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न समीकरणों में x का मूल्य क्या है, यानी x का वैल्यू निकालना है। आपका दिया हुआ इक्वेशन है, उसका वैल्यू निकालना, उसमें x का वैल्यू क्या है। तो आपका लिखा हुआ क्या है 16 - 4, ठीक है, 16 - 4 इंटू 13 - 6 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 12। इसमें x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू क्या होगा। तो कुछ भी नहीं करना हमको, काफ़ी सिंपल ही है। तो इस ब्रैकेट वाला का सबसे पहले काम करेंगे। 16 में से 4 जाएगा आपका 12 गुना 13 में से 6 जाएगा 7, ठीक है ना। ये डिवाइड है आपका, तो यहाँ डिवाइड x कर देते हैं बराबर 12। तो आपका 12 ऊपर भी है, आपका इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो 12 से 12 कैंसिल करेंगे तो x इज इक्वल टू सिंपली तौर पे आपका आसानी से 7 आंसर चलाएगा। काफ़ी सिंप्लीफिकेशन ये क्वेश्चन था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन का काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या दिया हुआ है, यदि 19x स्क्वायर यानी 19x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर। अगला जो क्वेश्चन आपका है, तो x का वैल्यू क्या होगा, यानी 19x स्क्वायर जो है किसके बराबर है, तो 100 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 90 का स्क्वायर में x का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 19x स्क्वायर है, ये जो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला पे आपका है। एक फार्मूला यहाँ से बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी, यानी एक ब्रैकेट आपके प्लस के साथ होगा और दूसरा क्या होगा, दूसरा ब्रैकेट आपका माइनस के साथ होगा, यानी 100 माइनस 90। इधर 19x स्क्वायर का 19x स्क्वायर ही रहेगा। 100 में 90 जोड़ेंगे 190, 100 में 90 जाएगा 10, तो 19 से इसको यदि कैंसिल करेंगे तो 10 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 100 इधर चलाएगा, 10 में 10 का गुना करेंगे, एक्स का जब वैल्यू निकालेंगे तो 100 का रूट अंडर, यानी ये आपका 10 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है जो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल ये भी क्वेश्चन था आपका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या दिया हुआ, यदि x माइनस रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू 90 तो रूट अंडर एक्स का वैल्यू क्या है। क्या कह रहा है आपका, x माइनस रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू 90, तो x का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए किस प्रकार इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे हम यदि x को, ठीक है, इस x को उस तरफ ले जाते, चाहे सॉरी इस रूट अंडर को उस तरफ हम लेके जाते, जैसे x माइनस 90 बराबर रूट अंडर एक्स। उसके बाद क्या करना होगा हमको, इस रूट अंडर एक्स को हटाने के लिए हम यदि इसका स्क्वायर करते हैं, राइट साइड में जब यदि स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट साइड में भी हमको स्क्वायर करना होगा, यानी ये जाकर के आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा, जो कि काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस से हमको करना नहीं है, हम क्या करेंगे, सिंपल इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जो बाई ऑप्शन करेंगे, ऑप्शन से इसका मैच कराएंगे। अब यहाँ देखिए ऑप्शन, पहला जो ऑप्शन आपका है क्या दिया हुआ, 10 दिया हुआ है, दूसरा में 9 है, तीसरा में आपका 100 है और चौथा में आपका 81 है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पे लिखे, यही क्वेश्चन है x माइनस रूट अंडर एक्स। अब बताइए यहाँ पे यदि x के जगह पे हम 10 मानते हैं तो 10 में क्या कोई भी 10 में 10 का रूट अंडर घटाने में कभी 90 प्राप्त होगा, तो ये सही आपका रॉन्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन होगा ही नहीं। 9 में यदि कुछ भी घटाएंगे तो क्या 90 प्राप्त होगा, नहीं, 9 से और छोटा ही प्राप्त होगा, ये भी नहीं होगा। 81 में कुछ घटाने पे, 81 में कुछ भी घटाएंगे तो 81 से छोटा ही मिलेगा आपका, न कि बड़ा मिलेगा, तो ये आपका इस कारण ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो सीधे तौर पे आपका आंसर आसानी से 100 प्राप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन से आपका सी नंबर यानी 100 है जो करेक्ट। अब इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे एक्स के जगह पे यदि हम 100 रखें, 100 माइनस रूट अंडर एक्स यानी 100 का रूट अंडर, तो 100 के जगह पे 100 ही रहेगा, रूट अंडर 100 आपका 10, 100 में से 10 जाएगा, 90 भी आपका प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस कुछ क्वेश्चन का आंसर है जो हम लोग ऑप्शन के द्वारा आसानी से बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है, यदि एक्स का 15% 1.2% है तो एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एक्स परसेंट का, तो परसेंटेज का मतलब जानते हैं बटा 100, तो 100/100 लिखेंगे।
का 15%, का मतलब गुना 15% यानी 15/100। ये किसके बराबर है? 1.2 का परसेंट, यानी परसेंटेज का मतलब बटा 100 होता है, बटा हम लिखेंगे 100। 100 से 100 कैंसिल होगा सीधे तौर पे। यदि यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो आपका 10 नीचे चला जाएगा, एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, ठीक है ना। 3 से काटते इसको तो 3 पचे 15, और 3 से काटेंगे 3 चौक 12, ये 5 दूनी 10, यानी x बराबर सीधे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे 4 दूनी 8 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी सिंप्लीफिकेशन का काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आपका दिया हुआ था x%, ठीक है ना। क्या दिया होता है? x%। तो x% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100/100 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 15% था तो 15/100 लिखेंगे इसको, और यहाँ 1.2%, तो 1.2% को 1/100, 100 से 100 काटेंगे, दशमलव के बदले यहाँ पे 10, एक जीरो से एक जीरो, सीधे कैंसिल करने पे यहाँ से आपका कैलकुलेशन करने पे सी आंसर है जो आपका प्राप्त हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पद x के पावर 8 + 1 से पूर्णतः विभाजित है। हम लोग इसका सॉल्यूशन देखिए किस प्रकार करेंगे। x के पावर 8 + 1 से पूर्णतः विभाजित है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x के पावर 8 का वैल्यू निकालेंगे, तो आपका इधर +1 है, उधर जाने पे आपका यदि माइनस, यानी इतना बराबर 0 लेने पे, ठीक है ना। x के पावर 8 = माइनस, यानी यहाँ से आपका चलाएगा x के पावर 8 = -1। अब इस x का पावर 8 के सहारे हम लोग इसका वैल्यू है जो ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन में रख करके चेक करेंगे। यदि जिस ऑप्शन में रखने पे, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका, वह है जो ऑप्शन 0 के बराबर हो जाएगा, तभी आपका क्या होगा, उसका गुणनखंड होगा, यानी इससे विभाज्य पूरी तरह से वो कट जाएगा। तो जैसे पहला ऑप्शन आपका है x के पावर 36 + 1, तो हम 36 को क्या लिख सकते हैं, x के पावर 8, सॉरी x के पावर 8, 8, ठीक है, 8, x के पावर 8, 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, 8 चौक 32, ठीक है, 8 चौक 32, यानी पूरा पूरी नहीं लिखाएगा आपका, ठीक है, पूरा पूरी आपका इससे आपका 8 के फॉर्म में नहीं लिखाएगा, तो इस कारण ये आपका नहीं होगा। दूसरा देखिए, x के पावर यदि 16 + 1 लेकर चलते हैं तो इसको लिखेंगे, तो x के पावर 8 का स्क्वायर +1, तो x के पावर 8 के जगह -1 रखेंगे, तो यहाँ -1 प्लस -1 का स्क्वायर +1, तो -1 का स्क्वायर करने पे 1 ही प्राप्त होगा, 1 + 1 = 2, यानी 0 नहीं हुआ, तो इस कारण ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। थर्ड नंबर, x के पावर 72 + 1, तो x को लिख सकते हैं हम 8 का पावर क्या लिख सकते हैं, 9, 9 × 72 और +1, ठीक है। तो x के पावर 8 हम यहाँ निकाले -1, तो -1 रखेंगे, -1 का पावर 9 +1, तो अब किसी भी संख्या यदि माइनस में है उसका पावर ऑड नंबर हो तो वो क्या आता है, माइनस में रहेगा, -1 + 1 = 0, यानी इससे चेक करने पे आपका ऑप्शन नंबर सी है जो, यदि x के पावर 8 = -1 रखते हैं तो आपका 0 चलाता है, यानी इसका मतलब हुआ सी जो ऑप्शन होगा x के पावर 8 + 1 से पूरी तरह से डिवाइड होगा, भाज्य लग जाएगा, इसमें पूरा तरह से वह कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो आपका ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आज का सेशन। आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।